श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में मार्गशीर्ष माह में 4 उपाय छोटे छोटे से बताने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान से उपाय हैं। या प्रदोष के दिन कर सकते हैं या फिर किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। रवि प्रदोष कल है तो उस दिन भी उपाय कर सकते हैं। आते हैं अपने पहले उपाय पर। पहला उपाय जो है वो है, जैसे घर में धन संपदा की कमी है, धन वृद्धि नहीं हो रही है, धन लाभ नहीं हो रहा है, माता लक्ष्मी की कृपा नहीं है, कर्ज की समस्या है, ऐसी सब चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर मतलब धन संबंधित समस्याओं के लिए आपको ये उपाय करना है। इसके लिए लेना होगा आपको एक बेलपत्र, जो कि कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर ना मिले तो आप शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी रहती है आप वहाँ से ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो चाहिए वो है लाल चंदन। आपको चाहे पाउडर वाला आता है ले लीजिए, या गीला वाला जो आता है कोई भी चंदन ले सकते हैं, लाल चंदन ले लीजिएगा। तीसरी चीज़ जो चाहिए वो है घी। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं घी चाहिए, थोड़ा सा 1 चम्मच से भी कम, मतलब आधा चम्मच से भी कम घी चाहिए आपको, ले लीजिए। साथ ही साथ 1 लोटा जल ले लेना है और ले करके आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। ये उपाय आप चाहें तो सुबह कर सकते हैं, शाम को चाहें तो शाम को कर सकते हैं। जो उपाय आपको बताने वाले हैं सारे उपायों में माता अशोक सुंदरी से संबंधित उपाय हैं। सारे उपाय आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर करने हैं। जब आप शिवलिंग के पास पहुंच गए तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपने बेलपत्र ले रखी है उसके ऊपर आपको जो बीच की पत्री होती है उस पर आपको घी का लगाना, चिकनी वाली तरफ आपको घी का लेपन करना है बीच की पत्ती पर। फिर लाल चंदन में आप थोड़ा सा पानी मिला करके नीचे की जो 2 पत्तियां होती हैं, लेफ्ट और राइट, उन दोनों की दोनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन अर्पित करता है। इस तरह से बीच की पत्ती पर घी हो गया है और नीचे की 2 पत्तियों पर लाल चंदन हो गया। ये चीज़ें आपको चिकनी सतह पर लगानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, वही बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको अर्पित कर देना है। चिकनी वाली साइड नीचे रहनी चाहिए, यानी कि अशोक सुंदरी स्थान को टच करना चाहिए। इस तरह से आपको चढ़ा देना है। फिर आपकी जो भी इच्छा, मनोकामना, मतलब धन संबंधित जो भी परेशानी है, अगर कोई काम नहीं बन रहा है, काम बिगड़ा हुआ है, अटका हुआ है कई दिनों से, तो जो भी आपका है वो आपको मनोकामना वहाँ पर व्यक्त करनी है। फिर 1 लोटा जल जो आप लेकर के गए हैं उसको आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही 7 बार थोड़ा थोड़ा सा गिराना है और उसके बाद 7 बार गिराना है। फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, फिर आपका जो भी जल बच जाए वो शिवलिंग के ऊपर आपको ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है। ये एक छोटा सा उपाय है। आते हैं दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय विवाह के लिए। जैसे किसी किसी की कभी क्या होता है, शादी नहीं हो रही है, शादी बहुत टाइम लग जा रहा है, या शादी की बात तो होती भी है तो बात बनती नहीं है, आगे नहीं बढ़ती है, कोई ना कोई अड़ंगा आ जाता है, कैसी भी मतलब दिक्कत चल रही है कि शादी हो नहीं पा रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जा रही है, तब आपको ये उपाय करना है विवाह की संबंधित समस्या के लिए। सबसे पहले लेना होगा आपको 1 बेलपत्र, जो कि कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ही लेना होगा आपको 1 मूंग का दाना, ज़्यादा नहीं, मात्र 1 मूंग का दाना चाहिए। तीसरी चीज़ जो चाहिए होती है आपको वो है लाल चंदन। थोड़ा सा आपको लेना होगा लाल चंदन। 3 चीज़ और 1 लोटा तांबे के लोटे में जल ले लेना है। हो गई ये 4 चीज़ें। चारों चीज़ें लेकर के आपको शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग के पास में। सुबह चाहे सुबह कर सकते हैं और प्रदोष काल में यानी शाम को चाहें तो ये उपाय आप शाम को भी कर सकते हैं, जैसा आपके यहाँ अलाउड हो। वहाँ पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। फिर आपने जो बेलपत्र ले रखा है उस पर आपको लाल चंदन लगाना है, चिकनी की सतह पर। चाहे तो पूरी बेलपत्र पर लगा सकते हैं, चाहे तो सिर्फ ऊपर की बीच की पत्ती पर आप लगा लें, ठीक है। चाहे बीच की पत्ती पर खाली लगाओ, चाहे तो सभी पर, पूरे बेलपत्र पर आप लाल चंदन लगा सकते हैं। उसके बाद वो बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ा देनी है। और 1 लोटा जो जल है वो जल आपको शिवलिंग के ऊपर सीधे चढ़ा देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आपका जो भी कामना है कि आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख दीजिए, और जो भी आपकी कामना है, इच्छा है कि मतलब मेरी शादी जल्दी हो जाए, शादी की जो भी वो है, शादी में दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी अपनी संतान के लिए कर रहे हैं तो उसको नाम और गोत्र बोल कर के उसकी शादी जल्दी हो जाए, वो कामना आपको व्यक्त करनी है। 3 महीने के अंदर इसका लाभ होना शुरू हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं बात बनती दिखनी आपको शुरू हो जाएगी। आ जाते हैं अपने तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय है मनोकामना के लिए, यानी कि इच्छा पूर्ति के लिए। कई दिन से आपकी कोई मनोकामना है वो नहीं हो पा रही है पूरी, या कोई काम है अटका हुआ है बहुत दिनों से और वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तब आपको ये उपाय करना चाहिए। इसके लिए लेना होगा आपको 1 बेलपत्र लेना होगा, जो कि कहीं से कटा और फटा नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ लेना होगा 1 लोटा जल। तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लीजिएगा।
और ये दोनों चीज़ें लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले जो आपने बेलपत्री ले रखी है वो बेलपत्री आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। और जो 1 लोटा जल है वो आपको चढ़ाना है। सबसे पहले तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर माता का जो गौरी माता का हस्त कमल होता है उस पर पूरा गोल घुमाते हुए चढ़ाना है, मतलब एक ही जगह नहीं चढ़ाना है, गोल घुमाते हुए आपको उसको चढ़ा देना है हस्त कमल पे भी पूरा, ठीक है, गोल। फिर जो जल बच जाता है वो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, पूरा बचा हुआ जल। अंत में जो भी आपका काम रुका हुआ है या कोई मनोकामना इच्छा की पूर्ति के लिए आपने ये उपाय किया है तो वो मनोकामना आपको व्यक्त करनी है। भोले बाबा आपकी मनोकामना 3 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी, ऐसी पूरी संभावना रहती है। आ जाते हैं अपने चौथे उपाय पर। चौथा उपाय है जैसे किसी ने आपने कर्ज ले रखा है, पैसे वापस नहीं कर रहा है, या धन का आपके घर में धन का पैसे कमाई तो होती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती है, मतलब आमदनी से ज़्यादा खर्चा है, पैसा आता नहीं है कि खर्च पहले हो जाता है, टिकता नहीं है, जिसे कहते हैं पैसे टिकने में दिक्कत आ रही है, तब आपको ये उपाय करना है स्थाई माता लक्ष्मी के स्थाई वास के लिए। लेने होंगे आपको चावल के दाने, कितने, 108 गिन करके पूरे 108 चावल के दाने लेने हैं जो कि टूटे नहीं होने चाहिए। पूजा पाठ में जो चावल हम यूज़ करते हैं वो समूचे चावल होते हैं, यानी कि पूरे चावल होते हैं, खंडित नहीं होते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। 108 पूरे चावल आपको लेने हैं। साथ ही साथ लेना है तांबे के पात्र में 1 लोटा जल ले लीजिएगा। दोनों चीज़ें लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास में। सोमवार के दिन उपाय करें तो अति लाभप्रद होता है। फिर वहाँ पहुंचकर आपको जो 108 चावल के दाने हैं वो एक एक करके हो सके तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जितनी बार भी आप जितने चावल के दाने चढ़ाएंगे ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह कहते हुए 108 बार आप नाम भी ले लेंगे और 108 चावल के दाने माता अशोक सुंदरी को आप चढ़ा देंगे अगर संभव हो सके तो। जैसे टाइम ज़्यादा लग रहा है, मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा है, तब आप फिर एक साथ ही आप चढ़ा सकते हैं 108 चावल के दाने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। फिर आपने लेना 1 लोटा जल जो आपने लिया हुआ है वो जल भी आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। आपकी अंत में जो भी मनोकामना है, इच्छा है, वो इच्छा मनोकामना आपको शिव शंकर भोले भंडारी से कहनी है कि धन संबंधी समस्या खत्म हो जाए। भोले बाबा आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको 4 उपाय बताए हैं। आपकी परेशानी से संबंधित जो भी उपाय है आपको लगता है आपको कर लेना चाहिए, आपको आसान लगे, वो उपाय करके ज़रूर देखिएगा। प्रदोष काल में इन उपायों का विशेष महत्व होता है, बाकी आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।